ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि मित्र गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और इधर राम, तुम लोग देख कर बोलो राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे वेणुगीत। कहते जो वेणुगीत है विशेष करके भागवत में 5 गीत आया है। एक है वेणुगीत, एक है जुगल गीत, एक है महिषी गीत और एक है भ्रमर गीत और एक है गोपी गीत। कहते उसमें 5 गीत आया है, इसलिए एक तरह से इसको कहते हैं ये भागवत का पंच प्राण है। जैसे कोई एक व्यक्ति हो, अगर शरीर है, अगर उसमें प्राण नहीं तो क्या है, मरा हुआ व्यक्ति है। कहते उसी तरह भागवत में कहते जो 5 गीत है एक तरह से समझो ये भागवत का पंच ये प्राण है। एक प्राण में ये एक गीत है। कहते जो वेणुगीत है कृष्ण का विशेष करके 4 माधुर्य बताया। कहते क्या है, क्यों कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म क्यों कहते हैं, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा स्वयं कहते कृष्ण कौन है, पूर्ण है, वो ब्रह्म है। और सनातन कौन है, कृष्ण। फिर कृष्ण क्यों पूर्ण ब्रह्म सनातन, जिसको ब्रह्मा क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा भी कहते कृष्ण कौन है, जितने सारे कारणों का जो मूल कारण कौन है, ये कृष्ण है। जिसको सुत गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती जुगे जुगे। जब से सुत गोस्वामी सारे अवतारों का नाम लेते लेते उनने कृष्ण का भी नाम ले लिया, कृष्ण भी अवतार। लेकिन सुत गोस्वामी को डर गए, बोले मैंने तो गलती कर दिया, कृष्ण को भी मैंने बोल दिया अवतार हैं, कृष्ण को अवतार बोल दिया, मैंने गलती कर दी। फिर उन्होंने कृष्ण के लिए अलग श्लोक बनाए, एते चांस कला पुंस। बोले अभी तक मैंने जो बात बताई, जो पुंस मतलब पुरुष अवतार की कोई अंश कोई कला, लेकिन कृष्ण कौन है, बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत ग्रंथ में उनने बड़े सुंदर रूप में कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म रूप में स्थापन किया कृष्ण को। तब उनने बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो स्वयं शब्द है, हैं जो स्वयं शब्द, स्वयं मतलब क्या होता है, कहते अनन्यपेक्षम जत रूपम स्वयं रूपम शौचते। इसका मतलब होता है जो कृष्ण ऐसे है कि भगवान है और किसी अवतार को जो रूप कभी अपेक्षा नहीं करता है, मतलब जो पूर्ण है, किसका अपेक्षा नहीं करते हैं। जैसे श्री जीव गोस्वामी जो व्याकरण ग्रंथ में हरिनामृत व्याकरण में बहुत अच्छी बात बताई। कहते अ से लेकर के औ पर्यंत अ आ ई उ ए औ, इसको उन्हें नाम दिया सर्वेश्वर।
लेकिन ये क ख ग ग लेकर ख तक उन्होंने नाम रखा है विष्णुजन है। बोले इनका नाम सर्वेश्वर, इनका नाम विष्णुजन क्यों नाम रखा? कारण क्या है? बोले विष्णुजन मतलब वैष्णव। वैष्णव क्या करते हैं? वैष्णव मतलब क्या? जो भगवान विष्णु की अधीन में रहते हैं, इसलिए उनको हम लोग को वैष्णव कहते हैं। लेकिन आ से लेकर के औ तक उनका नाम रखा सर्वेश्वर। सर्वेश्वर मतलब जो पूर्ण, जैसे आ, जब हम आ अक्षर उच्चारण किया, देखना और किसी शब्द का अपेक्षा नहीं करता, पूर्ण रूप में आ, और कोई अक्षर का मदद नहीं लेता है। ई उ किसी अक्षर का मदद नहीं लेता। लेकिन क, लेकिन जब क बोलते हैं वो आ के बगैर का उच्चारण नहीं होता है। ख, जब ख बोलते वो आ आता है। बोले ग, लेकिन आ के बगैर ग उच्चारण नहीं होता है। उसी तरह जो कृष्ण ये कौन है? कहते ये स्वयं ब्रह्म है। वो किसी की मदद लिए बगैर ये किसी की स्वयं ये उच्चारण होते हैं, इसलिए इनका नाम है सर्वेश्वर, स्वयं भगवान है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे एक है, जो एक संख्या है ये पूर्ण है, क्योंकि जो एक संख्या और किसका मदद नहीं लिया। लेकिन जो दो बोलते हैं वो एक एक मिलकर के दो होता है ना। जब तीन बोलते हैं दो एक मिलकर तीन होगा। जब चार बोलते हैं दो दो मिलकर चार होता है ना। तीन एक मिलकर चार होता है। लेकिन जब हम एक शब्द बोलते हैं, बताओ कोई अंक का मदद लेता है? नहीं लेता है। इसलिए कृष्ण कौन हो गए? ये भगवान कृष्ण हो गए। इसलिए प्रश्न है कृष्ण को क्यों हम भगवान कहते हैं? बोले विशेष करके कृष्ण के अंदर में ये चार गुण हैं जो और किसी अवतार के अंदर में नहीं है। बोले चार गुण क्या है? पहला जो गुण है बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोलवारिधि। कृष्ण जितने सुंदर लीला की है और कोई भगवान इतना लीला नहीं किया। राम भी लीला किया है, लेकिन होने पर भी कृष्ण लीला में विशेष माधुर्य। बोले क्यों? बोले कृष्ण भगवान होकर के सखाओं को झुटन खाया। अभी तो कोई भगवान सखाओं को झुटन खाया है? भगवान होकर के मैया जसोदा उखल में बांध दी, कान मोल देती है। कहते कोई भगवान कान मोले खाए? किसी भगवान को किसने मां ने बांधा है? हैं? इसलिए कृष्ण भगवान होकर गोपियों के चरण में गिरते हैं, राधा रानी चरण में प्रेम की भीख मांगते हैं। अभी तो कोई भगवान ऐसे किया है? राम ने कभी सीता के चरणों पर पड़े हैं, लेकिन कृष्ण ही पड़े हैं। कभी उन्होंने भक्तों का ऋणी माने हैं? केवल कृष्ण ही ऋणी माने। इसलिए कहते सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम। कृष्ण के अंदर में दूसरा जो माधुर्य है प्रेम माधुर्य है, प्रेम माधुर्य। इसलिए रूप गोस्वामी प्रेम माधुर्य के लिए उन्होंने दो उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण दिया है कृष्ण जब रासलीला करते हैं वो ब्रह्मा का एक दिन तक मतलब 1000 चतुर्युग तक रासलीला किया। लेकिन गोपियां जब रासलीला में आई ना, लेकिन उनको कैसे लगा जैसे अभी अभी आए और अभी अभी खत्म हो गया, अभी अभी खत्म हो गया। कि वो आनंद में समय कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता है, लेकिन दुख में एक एक पल बीतना कठिन होता है। इसलिए दूसरा उदाहरण दिया, कृष्ण जब गोचारण करते हुए आते हैं, कृष्ण सुंदर मीठे मीठे बंसुरी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुन करके सारे ब्रजवासी सब ब्रज गोपियां कृष्ण को दर्शन करने के लिए आती हैं। लेकिन जब गोपियां कृष्ण को दर्शन करती हैं, दर्शन करते समय उदाहरण देते हैं कृष्ण का मुख मंडल कैसे है? बोले कमल। नमो पंकज नाभाय नमः पंकज मालिले। भगवान का मुख कमल है। और जैसे उसको पर जैसे भौरा मंडलाते हैं, कृष्ण का जो घुंघराली जो केस है वो ऐसे लगता है कृष्ण का मुखार बिंद में जैसे भौरा बढ़ा रहे हैं। जैसे धूल उड़ता है, गैया आते धूल उड़ता है, कृष्ण के मुंह में धूल लगा हुआ कैसे लगता है? जैसे पाउडर लगा है। हम लोग क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, जैसे उसमें पाउडर लगा है। इसलिए जब ब्रज गोपियां कृष्ण को दर्शन करती हैं कैसे लगता है? जब उनका आंखों का पलक झपती है, पता नहीं चलता है पलक कब झपती है, लेकिन लगता है कैसे? बोले त्रुटि जुगायते त्वांग मत्पश्यताम। कहते ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता है नहीं, कृष्ण कितने सुंदर है। दर्शन करने के लिए दो ही आंख दिए और उसमें फिर बीच बीच में ये पलक भी झपती है।
ये बीच बीच में ये पलक भी जपती है बीच बीच में। इसलिए ब्रह्म जब त्रुटि जुगायते त्वाम वपस्याता, मतलब है जब पलक झपती हैं इतना समय भी गोपियों का सहन नहीं होता है, मानो करोड़ों करोड़ों युग बीत गया है। ये रूप गोस्वामी माधुर्य को उदाहरण देते हैं। और कृष्ण का जो रूप माधुर्य, कृष्ण ऐसे सुंदर, कृष्ण ऐसे सुंदर, कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती है। क्या ताना मारती है? बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों में। क्या अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना कर लाला बना दिया। अगर तू लाली होती ना, इतने सुंदर, पता नहीं सारा दुनिया के क्षत्रिय लोग तेरे को पाने के लिए आपस आपस में लड़ मरते, आपस आपस में लड़ मरते। एक हमारी हमारे राजस्थान में एक लड़की पद्मावती हुई है, हैं, जिनको पाने के लिए पता नहीं मुसलमान राजा ने कितना साल तक लड़ाई किया, जिस पत्नी जिसको पाने के लिए, साधारण जगत का लड़की। और यहाँ पर कृष्ण के लिए कहते हैं कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण हैं, इसलिए लक्ष्मी भी स्वयं वैकुंठ छोड़ देती हैं कृष्ण को पाने के लिए। घोर तपस्या, अभी भी बैठ करके तपस्या कर रही है। कहाँ पर? बैलवन में बैठ करके। कहते लक्ष्मी की बात छोड़ दो, नारायण कृष्ण इतने सुंदर, नारायण बच्चों को चोरी करते हैं। चोरी करके जब जाते कृष्ण अर्जुन को लेकर जाते हैं, नारायण क्या कहते? बोले प्रभु आप इतने सुंदर हो, आपको दर्शन करने के लिए मैंने बच्चों को चोरी किया है, बच्चों को मैंने चोरी किया है। इतने बोले नारायण की बात छोड़ दो। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण ने माधुर्य सुनिए वासुदेव को। कृष्ण जब ब्रजेंद्र नंदन होते हैं, वही कृष्ण जब वसुदेव नंदन होते हैं, कृष्ण की ब्रजेंद्र नंदन की माधुर्य को सुन करके जो मथुरेश जो कृष्ण के अंदर में खो मतलब क्या होता है? अरे कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर, ब्रजवासी इतने सुंदर कृष्ण। कहते उनकी बात छोड़ दो, कृष्ण जब अपना रूप को मणि स्तंभ में दर्शन करते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं? बोले अपर कलित पूर्वम कश्चमात कर कर। बोली कौन है? कृष्ण अपना परिचय को बोली ये कौन है? अरे मैं तो कभी उनको देखा नहीं, कब मैं राधा रानी बन करके कामय राधिके वो, कब मैं राधा रानी बन करके कब ये रूप को मैंने आलिंगन कब करता। बोले कृष्ण इतने सुंदर है। लेकिन जो चौथा माधुर्य है वेणु माधुर्य, वेणु माधुर्य में कहते हैं त्रिजगता मानस आकर्षी मुरली कलपूजित। कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, कहते त्रिजगता मानस आकर्षी, त्रिभुवन को मोहित कर देते हैं। इसलिए कहते तेज बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तेज, तेज मतलब होता है चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा, हम लोग चंद्र सरोवर में गए ना, वो चंद्रमा ब्रह्मा का एक रात तक वहीं पर खड़ा रह गया। बोले क्यों? कृष्ण का बंसी ध्वनि सुन करके। हैं, कहते तेज बारी, बारी मतलब होता है पानी। कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, जैसे जमुना ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, लेकिन इनके बंसी ध्वनि सुन करके जमुना जहाँ तहाँ रुक जाती है। रुक जाने पर क्या होगा? पानी यहाँ से आ रही है, जमुना रुक गई, फिर वहां पर भंवरा पड़ जाती है। भंवरा पड़ करके जो सुंदर जो सरोवर में जो कमल फूल खिलता है, क्या करती है जमुना? कमल पुष्प लेकर कृष्ण के चरण में उपहार देती है। मतलब तेज और बारी मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी। बा गिरिराज गोवर्धन, कृष्ण जब चलते हैं वो गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन भी पिघल करके पानी जैसे कीचड़ बन जाता है। और कृष्ण का जो चरण का चिन्ह जैसे तैसे कृष्ण जब चलते हैं, उनका चरण चिन्ह भी वहां पर पड़ जाता है। इतने, इसलिए कृष्ण का एक माधुर्य है वेणु माधुर्य। इसलिए वेणु माधुर्य में क्या है? वेणु माधुर्य में इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पूरा एक अध्याय वेणु गीत की महिमा, केवल उन्होंने एक अध्याय में वेणु गीत का महिमा बताया। इसलिए हमारे विभिन्न शास्त्र में कहते जो कृष्ण का 3 तरह का बंसुरी है। अच्छे तरह से याद करना, कल पूछूंगा, ठीक है? इसलिए 3 तरह का बंसी है। कहते कैसे है? कहते एक जो बंसी बनती है मणि से बनती है, और एक बंसुरी जो बनती है सोने की बनती है, और एक जो बंसुरी बनती है बांस की बनती है। वो 3 तरह का बंसी है, एक मणि से, एक सोने में, और एक
बांस में। इसलिए जो मणि में बनती हैं, इसलिए उनका बंसी ध्वनि भी 3 तरह का, कहते एक सन्मोहिनी, एक आकर्षणी, एक आनंदिनी। 3 तरह का बंसी की है, 3 तरह का बंसी का भेद है। कहते कृष्ण जब मणि में जो बंसुरी, जब उसमें बंसी ध्वनि करते हैं, उसमें क्या विशेष गुण है बोले? सन्मोहिनी, विश्व ब्रह्मांड को जो मोहित करने वाले बंसी ध्वनि है। जब कृष्ण जो सोने की बंसी है, उसमें कहते आकर्षणी, जब कृष्ण किसी को आकर्षण करना चाहते हैं, कहते सोने की बंसुरी बजाते हैं। जो बांसी की बंसी है, जब उसमें बजाते हैं आनंदिनी, और विश्व ब्रह्मांड को ये आनंद में मुग्ध कर देती हैं। कहते जो मुरली है, कृष्ण का जो बंसी है, एक नाम मुरली, एक नाम बंसी, और एक नाम है वेणु। ये भी 3 तरह का है, ये भी 3 तरह का है। कहते ये तीनों में अलग अलग छेद है, हर बंसी में सब तरह का छेद नहीं। कहते जो मुरली, उसमें 4 छेद है। इसलिए कृष्ण जब राधा रानी को बुलाना चाहते हैं, उसी समय क्या बजाते हैं? कृष्ण मुरली बजाते हैं, जिसमें 4 छेद है। जो बंसी है उसमें 9 छेद है, 9 छेद है। उसमें क्या करते हैं? कहते उस समय सबको पालन करने वाले होते हैं। और कहते जो वेणु, जब उसको बजाते हैं, जो गैया को है, जब गैया को बुलाना होता है कृष्ण, उस समय वेणु बजाते हैं। उसको किसको बुलाते हैं? कहते गैया को कृष्ण बुलाते हैं। इसलिए अलग अलग छेद में जो बंसी है, उसमें अलग अलग समय में कृष्ण बजाते हैं। इसलिए जो बंसी ध्वनि कहते 2 तरह का है। कहते एक है गोपीभूत मनोहर है, और एक होता है सर्वभूत मनोहर है। कृष्ण जब सबको बुलाना चाहते हैं, कृष्ण उसका बंसुरी की आवाज अलग है, विश्व ब्रह्मांड को मुक्त करने वाले। लेकिन कृष्ण जब केवल गोपियों को बुलाना चाहते हैं, उसी समय में केवल गोपियां ही वो बंसी ध्वनि सुन सकते हैं। जैसे बंसी बट को नीचे कृष्ण जब बंसी ध्वनि की, वो बंसी का नाम है गोपीभूत मनोहर। कृष्ण केवल वो गोपियों को बुलाना चाहते हैं, और किसको बुलाना नहीं चाहते। अगर वहां पर सर्वभूत मनोहर होता ना, संपूर्ण ब्रज ही वहां पर उमड़ पड़ती। लेकिन कृष्ण सबको उसमें बुलाना नहीं चाहते थे, वो केवल राधा रानी गोपियों को बुलाना चाहते थे। इसलिए उसी समय केवल ब्रज गोपियां ही वहां पर आए। एक शिवानंद हुए, तो उन्होंने विभिन्न शास्त्र से लेकर के उन्होंने गीत गाए हैं, जिसमें 9 छेद है। पहला छेद जो उस बजाते उसमें क्या होता है, दूसरे छेद में जो बंसुरी बजाते क्या होता है, तीसरे छेद में जो कृष्ण फूंक देते वो क्या होता है। इसलिए यहाँ पर बड़े सुंदर एक भजन गाए हैं, उसको हम सुनेंगे क्या गाए। कहते प्रथम रंध्र गाने ब्रह्मार भांगिल ध्याने, द्वितीय ते जमुना उजाने। जब पहला जो छेद में कृष्ण जब उसमें फूंक देते हैं, तो उस समय क्या होता है, ब्रह्मा का जो ध्यान है, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं रुंधन भुप्रीत चमत्कृत परम स्तुम्भुरु। उसमें रूप गोस्वामी एक सुंदर बंसी ध्वनि की महिमा उन्होंने गाई, रुंधन भुप्रीत चमत्कृत मुह स्तुम्भुरु। कृष्ण जब बंसी ध्वनि बजाते हैं, ब्रह्मा जी का ध्यान टूट जाती है, अनंत देव का सर डगमगाने लगती है, चतुर्सन की ध्यान भंग हो जाता है, सारे को सारे देवता लोग मुक्त हो जाते हैं। रूप गोस्वामी ने बड़े सुंदर उन्होंने बंसुरी की उन्होंने चमत्कार तक गान किया है कि प्रथम बंसी को ध्वनि किया होता है, ब्रह्मा का ध्यान टूटते हैं। फिर दूसरे में जब उन्हें फूंक देते हैं, जिस जमुना ऐसे बहती है, फिर जमुना उल्टा बहने लग जाती है। दूसरे छेद में जब फूंक देते हैं, बोले तृतीय रंध्र कथा सुन वृषभानु सुता, पवन हाय हत ज्ञान। जब तृतीय छेद में फूंक देते हैं, उस समय क्या होता है, जब वृषभानु सुता मतलब श्रीमती राधा रानी हाय हत ज्ञान, जैसे गोपियां बड़ी सुंदर राधा रानी को श्रृंगार करती है, श्रृंगार करते करते जैसे चावट में, जैसे कृष्ण वहां पर बंसुरी बजाए, जब बंसुरी बजाए गोपियां तो श्रृंगार कर रही थी कृष्ण को, लेकिन बंसी ध्वनि सुन करके राधा रानी का मन तो पागलनी हो गई है। अभी तक तो सारे श्रृंगार गोपियों ने सारे श्रृंगार किए, लेकिन एक श्रृंगार रह गई। कौन सा श्रृंगार,
राधा रानी के पैर में अलता लगाना, मेहंदी लगाना। बस इतने में कृष्ण बंसी ध्वनि किया तो राधा रानी भागते भागते आई। कृष्ण ने देखा राधा रानी का सारे श्रृंगार तो ठीक है, लेकिन केवल चरण में अलता लगाना बाकी रह गया। कृष्ण ने क्या किया, जा बैठ, मतलब वो पेड़ का जो पत्ता है उसका रगड़ तो उसमें जो कलर निकलता है ना वो अलता जैसे है, तब कृष्ण ने उसका रगड़ करके उसका जो जूस है राधा रानी के चरण में लगा दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया जा बैठ बा जा बक। और कृष्ण स्वयं राधा रानी का चरण को अपना हृदय में उन्होंने धारण किया है। जहाँ पर आजनौक देख गए कि नहीं, आजनौक जहाँ पर कृष्ण जब वहां बंसुरी बजाए राधा रानी को सब गोपियां श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते सारे श्रृंगार तो हो गया, लेकिन आंखों में काजल लगाना बाकी रह गया। इतने में कृष्ण बंसी ध्वनि किया तो क्या हो गया, राधा रानी भागते भागते आई। कृष्ण ने देखा उनके सारे श्रृंगार तो है, लेकिन आंखों में काजल लगाना बाकी। कृष्ण क्या किया, वो पत्थर के ऊपर बैठा करके राधा रानी की आंखों में आंजन लगा दिया, और आंजन लगा करके जो बचा हुआ आंजन है ना वो पत्थर के ऊपर में से खींच दिया। अभी भी वो पत्थर को रगड़ तो उसमें काजल का रंग निकलता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया आजनौक। कति तृतीय छेद में जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं, बोले चतुर्थ रंध्रेण गाने ब्रज गोपी रिबाजे काने उन्मत भ्रमर प्राय। जब चतुर्थ छेद में कृष्ण फूं देते हैं उसमें क्या होता है, उसी समय ब्रज गोपी बाजे गाने, उस समय ऐसे बंसी ध्वनि केवल ब्रज गोपियां ही बंसी ध्वनि को सुन सकते हैं। उसमें क्या होता है, उन्मत भ्रमर नाय, जैसे भ्रमर है ना, अब देखना जब मधुपान करते हैं ना, मधुपान करके उन्मत हो जाते हैं, कहते उसी तरह ब्रज गोपियां वो बंसी ध्वनि सुन करके जैसे गले की हार कमर में, कमर की करधनी गले में हैं, आधा कपड़ा पहने हुए, हाँ, और पैर का जो पायजा जो नुपुर है गले में, गले के हार पैर में पहन लेती है। एक आंख में काजल लगाई, दूसरे आंख में भी काजल ने गले, आधा साड़ी पहनी हुई। उसी समय में क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कृष्ण को पास में आते हैं। फिर कृष्ण क्या करते हैं, एक आंख में काजल लगाई, दूसरे आंख में काजल लगा देते हैं। जो आधा कपड़ा पहने हुए कृष्ण उसको पूरा पहना देते हैं। जो कमर का करधनी गले में, गले का हार कमर में, कृष्ण उसको सही सही श्रृंगार कर देते हैं। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हमें कोई बढ़िया से श्रृंगार करा सकते हैं, कौन है, कृष्ण ही हमें सुंदर से श्रृंगार करा सकते हैं। कभी चतुर्थ छते बस न परित नारी निभिबंध खसी पड़े एलो केस सही पथ ध्याय। यहाँ पर कहते बस न पड़ित नारे निभिबंध खसी पड़े हैं। जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, कौन सा चतुर्थ छेद में होता है क्या, कद बसन पड़ित नारे, जैसे गोपियां अपना बसन पहने रहे, लेकिन जब बंसी ध्वनि सुनती है बसन भी नहीं पहन सकते, इसलिए आधा बसन पहनी हुई कपड़ा घिसटते हुए जा रहे और गोपियां जा रही हैं। उसके बाद निभिबंध खसी पड़े, जैसे ये पहनते ना, घाघरा पहनते हैं, जैसे नीचे का जैसे घाघरा पहनते हैं, उसको भी पहन नहीं पाते हैं। फिर एलो कैसे मतलब जैसे केस को संवारती है, केस को श्रृंगार करती है, लेकिन जो चतुर्थ बंसी ध्वनि में छेद बजाते हैं वो जो केस जैसे के तैसे पड़ा हुआ, बास कृष्ण को पास में चल पड़े। उसी समय में बोले पंचम रंध्र स्वरे आपने से धेनु फिरे पुनः धेनु जाहिते ना पारे। जब पंचम जो छेद में जब उसमें कृष्ण फू देते हैं, उसमें क्या होता है, आपने से धेनु फिरे। उस समय जैसे कृष्ण कभी कभी क्या करता है ना, जैसे टेर कदम में हम पर गए, कभी कभी कृष्ण वो वृक्ष के ऊपर में उठ करके कभी गोपियों को भी बुलाते हैं, टेर लगाते हैं, और कभी कभी गैया, जैसे कृष्ण को पास में भी 108 मोती की माला होता है। कृष्ण गिन गिन कर देखते हैं ये मोती के जो ग्रुप गैया आ गए कि नहीं, ये ग्रुप के गैया आ गए कि नहीं, सबके सब कृष्ण देखते हैं। अभी जो ग्रुप की गैया नहीं आए, कृष्ण फिर क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर उठ करके धवली श्यामली कृष्णा, बड़े सुंदर कृष्ण बंसरी बजाते हैं। वे बंसी ध्वनि सुन करके जितना दूर में हो पूछ को खड़े करते हुए भागते हुए आती, लेकिन जिस गैया के नाम को बुलाते हैं वो तो बड़े खुश हो जाते हैं, कृष्ण बुलाए।
लेकिन जिस गैया का नाम नहीं बुलाते वो मान कर लेती है, कृष्ण आज मेरे नाम पर नहीं लिया, उसी के नाम लिया है, नाम लिया। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, उसको खुश करने के लिए फिर उसको नाम पर फिर बंसी ध्वनि बजाते हैं। इसलिए कहते अपने से धेनु फिरे, पंचम रंध्र में जो फू देते हैं धेनु क्या होता है, वापस चले आते हैं। और क्या होता है, पुनः धेनु जाइत ना पारे। इसका मतलब होता है धेनु तो चले आते हैं, लेकिन फिर जो धेनु फिर वापस नहीं जा सकते हैं। वो ऐसे बंसी ध्वनि केवल वो धेनु कृष्ण को पास में आते हैं। बोले उन्मुख धाय धेनु, जेखाने बाजाए बेणु, आगे आसी मोह सुख है। कहते उन्मुख धाय धेनु मतलब जो पंचम रेंद्र में जो छेद में फू देते हैं, एकदम गैया क्या करते हैं, एकदम उन्मुख होकर जोर जोर से कृष्ण के पास में दौड़ दौड़ करके आते हैं। जेखाने बाजाए बेणु, आगे आसी महासुख पाए। जब कृष्ण को पास में आकर इतने प्रसन्न हो जाते, आज कृष्ण मेरा नाम लेकर बुलाए, मेरे जीवन धन्य हो गया, कृष्ण आज मेरे नाम को लिया। बोले खाभी तृण नहीं खाए, गाभी तृण नहीं खाए, चित्र पुतलिका प्राय, कोकिल आदि स्वरभंग है। कहते जो पंचम जो षष्ठ रंध्र में जब फू देते हैं उसमें क्या होता है, जय गैया भागवत वेणुगीत में आता है ना, कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, जैसे गैया जो घास खाते हैं, घास खाना भी भूल जाते हैं। जैसे मुंह में अगर घास लिया ना, पास मुंह ऐसे ही रह जाता है, ऐसे ही रह जाता है। बछड़े जब दूध पीते हैं, दूध नहीं पी पाते हैं, दोनों धार से दूध बहते हुए पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है। चित्र पुतलिका प्राय मतलब जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, कोई चित्र पेंटिंग करते जैसे एक जगह पर जैसे स्थित हो दिखता है, कहते उसी तरह कृष्ण जब छठवा वेणु की ध्यान करते हैं, एकदम धेनु पुत्र चितलिका पुतली के प्राय जैसे कहते ऐसे खड़े हो जाते हैं, इधर इधर हिल डोल नहीं पाते हैं। इसलिए कोकिलादि स्वरभंग है। लेकिन जब कोकिल सुनते हैं, जैसे कोकिल कुहू 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 बड़े सुंदर आवाज करती है, लेकिन कोकिल भी क्या होता है, वो बंसी ध्वनि सुनकर उसका स्वर भी भंग हो जाता है। इसलिए सप्तम रंध्र गीते कथम बाति विकसिते, षड ऋतु बहे एक तारे। जब सप्तम जो छेद में जब फू देते हैं उसमें क्या होता है, कदम आदि विकसित है। जो कदम वृक्ष में जो फूल है वो अपने आप खिल जाती है, अपने आप खुल जाती है। और षड ऋतु बहे एक सांगे। कहते ना जब कृष्ण रासलीला करते हैं, कहते हैं भगवान अपितारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंत मनश्चक्र जोग मायाम उपाश्रिता। उस समय जैसे कृष्ण सेवा के लिए 6 ऋतु एक साथ में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं, सप्तम रंध्र में एक साथ में जितने ऋतु है सबके सब कृष्ण सेवा के लिए सबके सब उपस्थित हो जाते हैं। बोला अष्टम रंध्र गाने, गाए सदा तब नामे, अबहले बंसी यही करे। जब 8वां जो छेद उसमें जब कृष्ण फूं देते हैं, क्या होता है, गाए सदा तब नाम है, मतलब है बंसी ध्वनि जो है जगो कलो वाम दृशा मनोहरा। कृष्ण जब बंसी बटक नीचे उन्होंने बंसरी बजाए, राधा रानी क्या सुन रही थी, केवल बंसी ध्वनि से केवल राधे 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 राधे। हम उड़िया में एक भजन है, वृंदावन बंसी के बजाइला, उड़िया भाषा में गाते हैं, वो तो राधा राधा नाम गाइला, वृंदावन बंसी के बजाइला। कहते कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं केवल राधे राधा सुनती हैं, केवल राधे राधे राधे। ललिता क्या सुनती हैं, केवल ललिता ललिता। विशाखा क्या सुनती हैं, केवल विशाखा 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 नाम। इसलिए कृष्ण जब अष्टम छेद में गाते हैं सब अपना अपना नाम कोई सुनते हैं। बोले सुनह आमार धर्म, असाध्य बंसरी कर्म, त्रिलोको मोहित बंसरी गाने। कहते सुनह आमार धर्म, असाध्य बंसरी कर्म। इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को कसते हैं ना, हैं क्या कहते हैं, कहती है बंसरी शब्द जब से सुने
हमारे जात कुल सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी कभी कृष्ण का बंसुरी जब राधा रानी गोपियों को मिलता है ना, बोले चलो ये बंसुरी दे, कंस को दे देंगे इसे बंसुरी, क्योंकि इसे बंसुरी नहीं, कृष्ण जब ये बंसी बजाते हैं, बास बंसी ध्वनि सुनते ही गोपियां क्या करती हैं क्या करती, अगर दूध निकालती तो वहीं पर फेंक देती हैं। इसलिए जो सास की सेवा करती हैं, ससुर की व पति को वहीं पर छोड़ देते हैं। जब बच्चों को कोई दूध पिलाते हैं वहीं पर छोड़ देती है। जब कृष्ण का बंसी ध्वनि सुनती है, अगर रसोई बना रही है उसी समय में छोड़ देती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये जो बंसी है एक असाध्य बंसी कर्म, मतलब हे को नहीं को हे करने वाले ये बंसुरी है। त्रिलोक मोहित बंसी गाने, कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते विश्व ब्रह्मांड को त्रिजगत मानसा कर विश्व ब्रह्मांड को मुग्ध कर देते हैं। बंसुरी कतक गुण की करीब निरूपण, शिवराम की कहिते जाने। ये जो पद करता है उसका नाम शिवराम है। वो कहते हैं बंसी का जो इतना गुण है कौन इसको निरूपण कर सकता है, कोई उसका निरूपण नहीं, मतलब निरूपण मतलब होता है उसको वर्णना कौन कर सकते हैं। इसलिए शिवराम कह रहे हैं कि भैया मैं कितना बंसी गुण मैं कितना बोल सकता हूँ। इसलिए चतुर्थ चार भगवान का माधुर्य में एक माधुर्य है, क्या माधुर्य है, बंसी माधुर्य है। इसलिए आज एक कथा सुने, कल से फिर हम लोग वेणुगीत सुनेंगे। वेणुगीत में क्या क्या गोपियां अपना घर में बैठी हुई और अपना दिव्य नेत्र से सब कुछ देख रही हैं। कृष्ण कैसे गोचारण करने के लिए गए और कृष्ण कैसे गैया चरा रहे हैं और बंसी की क्या क्या अद्भुत महिमा है, अपना घर में बैठी बैठी करके सबको सब बता रही हैं। ठीक है, बोले श्री वेणु गीत की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो। इसको ना तुम्हारी यहाँ के जो ग्रुप होगा ना